हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 24 दिसंबर 2021 और 24 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ढाका में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 में किस देश ने कांस्य पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता है आपके भारत ने। ऑप्शन ए, भारत ने पाकिस्तान को हराकर 5 टीमों के टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त किया। एशिया पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भारत टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच बांग्लादेश के ढाका के मौलाना भसानी नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेला गया। दक्षिण कोरिया ने शानदार वापसी करते हुए 0.01 सेकंड से इसकी बराबरी करते हुए जापान को हराया और स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा में जापान ने रजत पदक जीता। जो हमारे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने 17 दिसंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया था। अब ये आपका ढाका में आयोजित हुआ। ढाका है आपकी बांग्लादेश की राजधानी। तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। वहाँ की मुद्रा है टका। ये क्या, बांग्लादेश का फ्लैग। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, ये है राष्ट्रपति। अब प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील विकसित किया? तो इसको विकसित किया है हांगकांग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। ऑप्शन बी, हांगकांग विश्वविद्यालय। यह अपनी सतह पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 को मारता है। एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील H1N1 वायरस और ई कोलाई को भी इसकी सतह पर निष्क्रिय कर सकता है। निष्कर्ष 25 नवंबर 2021 को केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल में प्रकाशित किए गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश काउंसिल ने भारत में किस विश्वविद्यालय के लिए गोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप एक्सप्लोरेटरी ग्रांट को मंजूरी दी? तो ये ब्रिटिश काउंसिल ने भारत में मंजूरी दी डिजिटल विश्वविद्यालय केरल को। ऑप्शन सी, इसे आपदा तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई। दोनों डेवलपिंग पॉलिसी इनपुट फॉर फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी वाइल प्रमोटिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस वाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजना पर सहयोग करेंगे। उभरती ज्ञान अर्थव्यवस्था में केरल को नेतृत्व की भूमिका में ले जाने के लिए केरल सरकार ने 2020 में IITMK को केरल डिजिटल विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने वाला एक अध्यादेश जारी किया। अब जो है केरल को यह मंजूरी मिली डिजिटल विश्वविद्यालय केरल को। तो केरल के बारे में जानते हैं। ये है आपका केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। वहाँ के जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पाइस स्टैटिक्स एट ए ग्लांस 2021 पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऑप्शन डी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई। यह देश में 2014-15 से 2020-21 तक पिछले 7 वर्षों के दौरान
मसाला क्षेत्र में प्राप्त की गई वृद्धि पर प्रकाश डालता है। देश में मसाला उत्पादन 2014-15 में 67 लाख टन से बढ़कर 2020-21 में 106 लाख टन हो गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये समझौता हुआ मॉरिशस के साथ। ऑप्शन ए। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और मॉरिशस के प्रतिस्पर्धा आयोग के बीच समझौते ज्ञापन को पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी। प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रवर्तन में सुधार करेगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिबंधों को दूर करेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 23 दिसंबर। भारत हर वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाता है। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती का प्रतीक है। उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक किसान नेता थे। 23 दिसंबर 1978 को उन्होंने किसान ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण जनता को अन्याय के खिलाफ शिक्षित करना था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए गए? तो ये नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च हुए हैं आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इन्हें लॉन्च किया। ये जो नोड हैं वो मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में स्थित होंगे। आज तक उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में केवल एक इंटरनेट एक्सचेंज नोड काम कर रहा था। राजीव चंद्रशेखर ने आगरा से भौतिक रूप से नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए। यह एक्सचेंज पॉइंट उत्तर प्रदेश के सभी जोनों को कवर करेंगे। इंटरनेट एक्सचेंज उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट प्रदर्शन और गति में सुधार करता है। यह कम लागत पर बेहतर लचीलापन, स्थिरता, दक्षता और इंटरनेट की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। उत्तर प्रदेश में ये लॉन्च हुए, तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो हुंडई मोटर इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर बनी वो बनी अदिति अशोक। ऑप्शन डी। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने ब्रांड की पहुंच, भावना और अभिनव दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए दिसंबर में अदिति अशोक के साथ समझौता किया। 2 साल के जुड़ाव के हिस्से के रूप में हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड की युवा और प्रगतिशील छवि का प्रतिनिधित्व करने वाली अदिति के साथ मिलकर काम करेगी। अदिति अशोक 2020 अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता और दुनिया की एकमात्र गोल्फर हैं जिन्होंने हर बड़े गोल्फ प्रारूप में जगह बनाई है। अदिति को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखा जाएगा और वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट और चैंपियनशिप में हुंडई का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो वो बने आपके H.O. सूरी। ऑप्शन ए। H.O. सूरी नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए। इनकी जो नियुक्ति है वो 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है। सूरी 2000 में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के संस्थापक सदस्य में से एक हैं। उन्होंने अपने पेशेवर सफर की शुरुआत 1982 में इफ्को से की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भोपाल में आयोजित सीनियर पुरुष की राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीती? तो इस चैंपियनशिप को जीता पंकज आडवाणी ने। ऑप्शन बी।
दिसंबर में अपने साथी ध्रुव सीतवाला को सर्वश्रेष्ठ 9 गेम फाइनल में 5-2 से हराकर पंकज आडवाणी ने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड खिताब जीता। यह उनका कुल मिलाकर 35वां खिताब है। उन्होंने 15 बार इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है। अब जो है ये चैंपियनशिप कहाँ जीती? भोपाल में। तो ये भोपाल के बारे में जानते हैं। भोपाल है आपके मध्य प्रदेश की राजधानी, जिसकी राजधानी है भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मंगूभाई छगन भाई पटेल। कुल जिलों की संख्या है 55, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ शासित कंपनी लिस्टेड सेगमेंट लार्ज कैटेगरी का पुरस्कार जीता? तो यह पुरस्कार जीता HDFC लाइफ ने। ऑप्शन सी। कॉरपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए ICSI नेशनल अवार्ड्स के 21वें संस्करण में HDFC लाइफ को सर्वश्रेष्ठ शासित कंपनी लिस्टेड सेगमेंट लार्ज कैटेगरी चुना गया। यह पुरस्कार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया गया। HDFC लाइफ HDFC लिमिटेड और स्टैंडर्ड लाइफ एबरडीन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। HDFC का मुख्यालय मुंबई में है और इसके CEO विभा पडलकर हैं और इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में बनास डेयरी काशी संकुल और बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी गई? तो यह आधारशिला आपके वाराणसी में रखी गई। ऑप्शन डी, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। डेयरी लगभग 475 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी और इसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध का संशोधित करने की क्षमता होगी। उन्होंने बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की भी आधारशिला रखी। काशी की उत्कृष्ट विरासत और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए 16 से 18 नवंबर तक वाराणसी में काशी उत्सव का आयोजन किया गया था। अगस्त में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा मंडुआदि रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया था और अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का भी शुभारंभ किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइम मैगजीन ने में 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भी शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस शहर के लिए नया शहरी विकास प्राधिकरण गठित करने का सरकारी आदेश पारित किया? तो तमिलनाडु सरकार ने इसे पारित किया है मदुरई शहर के लिए। ऑप्शन ए। इस प्राधिकरण में अध्यक्ष के रूप में आवास और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव सहित 11 सदस्य शामिल होंगे। जिला कलेक्टर को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा और एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव भी नियुक्त किया जाएगा। उनके कार्यों में क्षेत्र के लिए या अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करना और इन योजनाओं को लागू करना और कार्यान्वित करना शामिल होगा। अब तमिलनाडु में यह अध्यादेश पारित हुआ, तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राज्यपाल RN रवि। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में किस राज्य ने पुलिस विभाग में सभी रैंक के ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देने का फैसला किया? तो यह किस राज्य ने किया? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में PanX21 बिम्स्टेक देश का एक बहु एजेंसी अभ्यास किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आपके पुणे में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी, पुणे। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।